महाभारत में रचे गए शक्तिशाली व्यू। क्या आप जानते हैं आखिर कौन कौन से व्यूओं की रचना की गई थी महाभारत के युद्ध में? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देख इस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे लंबा ग्रंथ है जिसकी पूरी कथा और पांडवों पर आधारित है। महाभारत का युद्ध बहुत से योद्धाओं द्वारा लड़ा गया था। इस युद्ध में कई नीतियां थी जिसके आधार पर युद्ध लड़ा जाता था। चक्रव्यूह के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। चक्रव्यूह द्रोणाचार्य के द्वारा रचा गया था। द्रोणाचार्य ने इसकी रचना अर्जुन के लिए की थी, लेकिन इसमें वध हुआ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का। लेकिन महाभारत में युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ चक्रव्यूह ही एक व्यू रचना नहीं थी, बल्कि ऐसे कई व्यू रचे गए थे जिससे सामने वाला पक्ष उस व्यू को भेद न सके। व्यू का अर्थ है युद्ध के लिए सैनिकों को एक विशेष क्रम में खड़ा करना। व्यू रचना हर युद्ध की एक विशेष रणनीति होती थी। व्यू में ध्यान रखा जाता था कि किस मुख्य स्थान पर कौन कौन से सेना नायक खड़े हों और कौन सा सेना का संचालन करेंगे। व्यू अक्सर सेना की संख्या और उनके बल के आधार पर बनाया जाता था। युद्ध के दौरान हर सेनापति अपने अनुसार व्यू का निर्माण करता था ताकि सामने वाला सैनिक किसी तरह उस व्यू में फंस जाए और उसका वध कर सके। आज हम आपको बताएंगे महाभारत के कुछ शक्तिशाली व्यू। पहला है क्रॉन्च व्यू। क्रॉन्च एक पक्षी का नाम है जिसे डोमेसिकिल क्रेन के नाम से जाना जाता है। क्रेन एक उड़ने वाला पक्षी है। ये सारस की प्रजाति है और युद्ध के दूसरे दिन युधिष्ठिर ने क्रॉन्च व्यू के बारे में सेनापति धृष्टद्युम्न को सुझाव दिया था। इस व्यू में सबसे आगे सिर की तरफ द्रुपद थे, उनके पीछे कुंती भोज और गर्दन की तरफ में सात्यकी और पंखों के स्थान पर एक तरफ भीम और एक तरफ पांचाल के महारथी थे। इस तरह का व्यू कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह ने भी बनाया था। अगला है गरुड़ व्यू। गरुड़ व्यू की रचना द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह के निर्देश में की थी। इस व्यू की रचना जिस तरह गरुड़ की ताकत उसके मुंह और नेत्रों में होती है, वैसे ही इस व्यू की रचना भी की गई थी। भीष्म इस व्यू के सबसे अग्रभाग में थे। गरुड़ के नेत्रों के स्थान पर द्रोण और कृतवर्मा थे और इनके ठीक पीछे अश्वत्थामा और कृपाचार्य थे। पक्षी व्यू के गर्दन के स्थान पर शल्य, भागदत्त और जयद्रथ थे। दुर्योधन अपने भाइयों के साथ पेट के स्थान पर थे और अवंती देश के योद्धा बिंद, अनुबिंद, शंख और शूरसेन गरुड़ व्यू के सबसे पीछे की ओर खड़े थे। गरुड़ व्यू के पंखों के स्थान पर अन्य महारथी मुंड, कुंडीवृष्व, वृजुक और ब्रह्मदल उपस्थित थे। अगला है मगर व्यू। मगर व्यू का निर्माण युद्ध के 5वें दिन भीष्म पितामह ने किया था। इस व्यू के अग्रभाग और पिछले भाग के सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाता था। इसीलिए इस व्यू के सबसे आगे भाग में अति बलशाली योद्धा भीष्म, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा थे। अर्धचंद्र व्यू। जब मगर व्यू अपने वेग से आगे बढ़ता जा रहा था तो अर्जुन के निर्देश अनुसार अर्धचंद्र व्यू का निर्माण हुआ ताकि इस व्यू को काटा जा सके। ये देखने में अर्धचंद्र जैसा था। इसके आगे दोनों तरफ के भाग में शक्तिशाली योद्धा थे। अगला है वज्र युद्ध। इस वज्र युद्ध का निर्माण महाभारत युद्ध के प्रथम दिन खुद अर्जुन ने किया था। ये व्यू देखने में इंद्रदेव के वज्र जैसा दिखता था। चारों तरफ से सैनिकों से घिरा होने के कारण इस व्यू के अंदर के योद्धाओं की स्थिति के बारे में पता नहीं चल सकता था। चक्रव्यूह। जैसा कि सभी जानते हैं, चक्रव्यूह का निर्माण अर्जुन के लिए किया गया था। अर्जुन को ही इस चक्रव्यूह के बारे में पता था। अर्जुन उस समय वहां उपस्थित नहीं थे, इसीलिए अभिमन्यु को जाना पड़ा। इस व्यू में केवल एक द्वार था ताकि उस द्वार से प्रवेश करने पर योद्धा उसमें फंस जाए। इस चक्रव्यूह के बारे में अभिमन्यु को ज्ञात था। इसमें बाहर की तरफ सैनिक और अंदर की तरफ महान योद्धा रहते थे। जैसे जैसे अंदर प्रवेश करते जाते वैसे वैसे महारथियों की संख्या बढ़ती जाती। अंदर की तरफ मौजूद महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का
अनीतिपूर्ण तरीके से वध किया। महाभारत में विशेष प्रकार के व्यू की रचना की जाती थी। इन व्यू को तोड़ने के लिए एक नए व्यू की रचना होती थी। ऐसे ही कई व्यू महाभारत में रचे गए। आपको इन सभी व्यू में से कौन सा व्यू सबसे अत्यधिक शक्तिशाली लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।